रात के 11 बजे हैं। आपकी पत्नी बिस्तर पर इंतजार कर रही है। आपने कमरे की लाइट बंद की, खुद को तैयार किया और जैसे ही करीब गए, बस खत्म। 30 सेकंड, इतने में ही सब कुछ। और वो चुप्पी जो आपको हर रात तोड़ देती है। पत्नी के चेहरे पर वो निराशा जो शब्दों में नहीं कहती लेकिन आंखों में साफ दिखती है। फिर वही, वो सोच रही है और आप छत की तरफ देखते रहते हो, सोचते हो कि काश आज कुछ अलग होता, लेकिन नहीं। हर रात वही दोहराव, हर रात वही हार। मैं जानती हूँ ये दर्द, आज इसी दर्द का इलाज लेकर आई हूँ। न कोई महंगी दवा, न कोई शर्मिंदा करने वाला अस्पताल, बस 4 चीज़ें जो आपकी रसोई और घर में पहले से हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो यह नुस्खा काम नहीं करेगा। सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी बजा दो। जय माता दी दोस्तों, मैं हूं ईशानी और आप देख रहे हैं डॉक्टर ईशानी। आज हम बात करेंगे उस समस्या की जो हर दूसरे पुरुष को है, लेकिन शर्म के मारे कोई किसी से कह नहीं पाता। हाँ, मैं बात कर रही हूँ शीघ्र पतन की। लेकिन यहाँ सिर्फ शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता बताऊंगी जो घर पर ही बिना किसी खर्च के इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है। इसीलिए आखिर तक बने रहना। आज आप कहाँ से मेरे साथ जुड़े हो, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, सबको नमस्ते और शुक्रिया। राहुल, प्रिया, अमित, सोनिया, विकास, आप सबका दिल से धन्यवाद। देखो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी साथी की खुशी चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी पत्नी फिर से आपकी बाहों में आए और वो पुरानी चमक वापस आए, तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपना नाम भी बताना। मैं आपका नाम लेकर शुक्रिया अदा करूंगी। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कभी कभी तो रात के 11 बजे फ़ोन आते हैं, आवाज़ कांप रही होती है। कहते हैं, ईशानी जी बचा लो, मेरी बीवी मुझसे दूर होती जा रही है, वो रात को मुझे छूती भी नहीं, मुझे लगता है मैं कोई मर्द ही नहीं रहा। यह दर्द मैंने बहुत करीब से देखा है। आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं इस दर्द में, लेकिन आज के समय में हर दूसरा आदमी यही दर्द छुपाए फिर रहा है। तनाव, गलत खानपान और सबसे बड़ी बात, खून के गंदे होने से नसें सिकुड़ जाती हैं और वहां पहुंच नहीं पाता जहां पहुंचना चाहिए। अब सुनो, शीघ्र पतन 3 प्रकार का होता है। पहला है हल्का शीघ्र पतन, जिसमें आप 1 मिनट तक तो रुक पाते हो, लेकिन अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते। दूसरा है मध्यम शीघ्र पतन, जिसमें 15 से 30 सेकंड में ही सब खत्म हो जाता है। और तीसरा है गंभीर शीघ्र पतन, जिसमें तो बस छूते ही या कपड़े उतारते ही सब खत्म हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्यों होता है, तो सुनो। हल्के शीघ्र पतन में आपके पुरुष अंग की संवेदनशीलता ज़्यादा होती है, मध्यम में आपकी कटितल मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं और गंभीर में तंत्रिका तंत्र का प्रतिबिंब तेज हो जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको शुगर है, रक्तचाप है, थायराइड है, हृदय की कोई समस्या है, तो यह नुस्खा आहिस्ता आहिस्ता अपनाना। और अगर कोई गंभीर बीमारी है तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेना। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी सेहत बिल्कुल ठीक है या हल्की समस्या है। अब समझो यह शरीर में कैसे काम करता है। जब आप ये 4 चीज़ें करते हो तो आपके शरीर में रक्त संचरण बेहतर होता है, हार्मोन्स संतुलित होते हैं और तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है। देखो, आपके पुरुष अंग में 2 तरह की नसें होती हैं, एक संवेदनशीलता वाली और एक नियंत्रण वाली। जब विटामिन डी की कमी होती है तो संवेदनशीलता वाली नसें ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं और आप जल्दी ही उत्तेजित हो जाते हो। लेकिन जब आप यह उपाय करते हो तो आपकी कटितल मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जो स्खलन को रोकने में मदद करती हैं। रक्त प्रवाह बेहतर होने से आपका अंग सही तरह से काम करता है और धीरे धीरे आपका समय बढ़ने लगता है। पहले जहां 30 सेकंड में ख़त्म होता था, वहां अब 5 मिनट, 10 मिनट और फिर आधे घंटे तक आप खींच सकते हो। अब आइए जानते हैं कि करना क्या है, कब करना है, कैसे करना है। पहला उपाय है केजल व्यायाम। सुनो, ये कोई जिम जैसे भारी व्यायाम नहीं है। आपको अपनी कटितल मांसपेशियां मजबूत करनी है। जैसे जब आपको पेशाब आती है और आप उसे रोकने की कोशिश करते हो, उसी तरह की मांसपेशियां। इसके लिए 2 तरह के व्यायाम हैं। पहला है लंबा रोकना। इसमें आप उन मांसपेशियों को कसकर पकड़ें और 1 मिनट तक रोकें, फिर छोड़ दें। दूसरा है तेज झटके। इसमें जल्दी जल्दी कसें और छोड़ें। रोज़ सुबह खाली पेट 20 मिनट करें और रात को सोने से पहले भी 20 मिनट। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका नियंत्रण बढ़ने लगा है। दूसरा उपाय है संवेदनशीलता कम करना। देखो, जिन पुरुषों की खाल ज़्यादा होती है उनमें संवेदनशीलता ज़्यादा होती है। रात को सोते समय खाल को पीछे करके सोइए ताकि अंग खुला रहे और हवा लगे।
इससे धीरे धीरे संवेदनशीलता कम होती है। तीसरा उपाय है हस्त मैथुन बंद कर देना। सुनो, यह बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा हस्त मैथुन से आपकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं और प्रतिबिंब तेज़ हो जाता है। आपको तुरंत यह आदत छोड़नी होगी। अगर आपने यह बंद कर दिया तो 2 महीने में ही अंतर दिखने लगेगा। चौथा उपाय है विटामिन डी। यह एक चमत्कारी विटामिन है। रोज़ सुबह धूप में बैठें या फिर विटामिन डी की गोलियां खाएं। इससे आपकी नसें मजबूत होंगी और संवेदनशीलता कम होगी। आप देखेंगे कि अब आप पहले से 2 गुना ज़्यादा देर तक रुक पाएंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या यह सच में काम करेगा? देखो, ये कोई महंगी चीज़ नहीं, ये सब आपके घर में ही मिलती है, बस थोड़ी लगन और नियमितता चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये कितने दिन में असर दिखाएगा, तो मैं बता दूं, 15 दिन में आपको हल्का अंतर महसूस होगा और 2-3 महीने में आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये भी मत सोचना कि यह कोई नकली नुस्खा है। हजारों पुरुष इससे ठीक हो चुके हैं और आपकी पत्नी खुद कहेगी कि आप में क्या बदलाव आ गया है। तो वो पल आ गया जिसका इंतजार था। मैं आपको क्रम से बताती हूँ कि आपको रोज क्या करना है। सुबह उठते ही खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधी चम्मच हल्दी और थोड़ा शहद मिलाकर पी लें। इससे आपका शरीर साफ होगा और रक्त संचरण बेहतर होगा। फिर 20 मिनट धूप में बैठें। यह विटामिन डी के लिए बहुत ज़रूरी है। दोपहर में नारियल तेल या सरसों के तेल से अपने अंग की हल्की मालिश करें। इससे संवेदनशीलता कम होगी। शाम को खाने के 2 घंटे बाद केजल व्यायाम करें। 20 मिनट लंबा रोकना और 10 मिनट तेज झटके। रात को सोने से पहले खाली पेट 1 केला खाएं। इससे ऊर्जा बढ़ेगी और धैर्य बढ़ेगा। और हाँ, सोते समय खाल को पीछे करके ही सोइए। अब कुछ बोनस टिप्स भी सुन लो जो और कहीं नहीं मिलेंगी। पहली टिप, अगर आप तनाव में हैं तो ये सब कुछ भी काम नहीं करेगा, इसलिए रोज़ 10 मिनट ध्यान करें, गहरी सांस लें। दूसरी टिप, प्याज और लहसुन रोज़ खाएं। इससे पुरुष हार्मोन बढ़ता है और आपकी मर्दानगी बढ़ती है। तीसरी टिप, अगर यह सब नहीं कर सकते तो कम से कम अश्वगंधा की जड़ का पाउडर रोज़ 1 चम्मच दूध में मिलाकर पी लें। इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। एक बात और याद रखना, अगर आप शराब या सिगरेट पीते हैं तो यह सब बेकार है, पहले उसे छोड़ना होगा। देखो, अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि खाने में क्या क्या खाएं जिससे आप रात में शेर बन जाओ और आपकी पत्नी खुश हो जाए। और हाँ, अगर आप सच में अपनी पत्नी से प्यार करते हो तो इस वीडियो को उसे ज़रूर दिखाना। नहीं तो कम से कम अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो इसी समस्या से जूझ रहे हैं। बताइए कमेंट में कि आप किस शहर से हो और क्या आपने कभी यह नुस्खे आजमाए हैं। और बताओ, लिखो अगर और जानना चाहते हो। आपका भरोसा रखिए, एक बार आजमाइए। जय माता दी। आपकी अपनी ईशानी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।